नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज ये है कि नोटिफिकेशन आ चुका है जो एसएससी जीडी का है, एसएससी जीडी 2024 में, जिसकी आपकी रनिंग रह गई थी। इसमें आपकी मैट आ चुकी है, जिसमें उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर पहले एसएससी जीडी की क्या होती थी, आपकी 3 मेरिट आती थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले में आपको रनिंग आपको पास किया जाता था रिटन वाला, फिर उसके बाद आपका दौड़ होती थी, फिर डाइट, इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब इसमें क्या है, रनिंग के लिए आपकी अलग मेरिट गिरेगी। रनिंग और फिजिकल आपका एक साथ करवाया जाएगा। इसके लिए आपको 3-4 दिन वहाँ पर रुकना पड़ेगा, और फिर जो फाइनल मेरिट है, दूसरी मेरिट गिरेगी, जिसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी है हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, उनको जानकारी मिल सके। ठीक है, ये अखबारों में तो बहुत दिनों से आ रहा था, ट्विटर पे आ रहा था, लेकिन इनका ऑफिशियल नोटिस इन्होंने आज जारी किया है। देखिए इसमें क्या कहा है कि 23/9/2024 से आपके एडमिट कार्ड जारी होने लगे हैं और अपने अपने एडमिट कार्ड सबके खुलने लगे हैं। 23/9 से इसमें दौड़ है, इसमें इसका आपका फिजिकल है, इसमें सब आपका किया जाएगा। और आपको वहाँ पर 4 से लेके 5 दिन तक, और कितने दिन और आगे भी रुक सकते हैं, लगभग इतने ही दिन में दौड़ करा ली जाएगी और आपका फिजिकल हो जाएगा। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें ले जाना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसके बिना आपकी वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो पाएंगे, तो ये वहाँ पर ज़रूरी चाहिए। इसमें क्या है कि पहले आपकी 3 लिस्टें आती थी, हमने आपको बताया है, लेकिन इसमें आपकी अब केवल 2 लिस्टें आई। जैसे आम परीक्षाओं में होता है, जैसे यूपी हो गया, अन्य परीक्षाओं में 2 ही लिस्टें आती हैं, एक रनिंग के लिए या कोई भी एक मेरिट ऐसी गिरी जाती है डॉक्यूमेंट के लिए, फिर जिसकी खराब होती है उनको बाहर कर दिया जाता है, फिर आखिरी मेरिट गिराई जाती है जिसमें दौड़ नहीं होती। जिसमें दौड़ और मेडिकल होता है, उसमें आपको एक मेरिट गिराई जाती है और दूसरी मेरिट में उसको पास किया जाता है। लेकिन इस एसएससी जीडी में 3 मेरिट गिराई जाती थी, एक रिटन के लिए अलग गिरती थी, फिर आपकी दौड़ के लिए गिरती थी अलग से, और मेडिकल के लिए अलग से गिरती थी। इसके बाद सिलेक्शन होता था। तो आगे देखते हैं, आपकी 23 सितंबर से ये चालू है। इसमें कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ये देख लेते हैं अपन लोग। तो इसमें क्या है, एडमिट कार्ड सबसे मुख्य ज़रूरी क्या है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की आपको 2 फोटो चाहिए। एडमिट कार्ड की कितनी, 2 एडमिट कार्ड की आपकी फ़ोटो कॉपी चाहिए। आप स्वयं एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं, जमा होंगे। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी आपकी होना चाहिए, जिससे आप वोट डालते हैं। कौन से गांव के हैं, कहाँ के निवासी हैं, कौन सा जनपद है, कौन सा थाना है, उसमें सब लिखा रहता है। पैन कार्ड है, पैन कार्ड में भी आपकी सब जानकारी होती है। आधार कार्ड में भी अपने नंबर में सब जानकारी होती है। इनमें से किसी एक को ले जाना है, ठीक है। हो सकता है आप 2 भी ले जाएं, ज़्यादा आपके पास हैं तो 1 या 2, ठीक है। इसमें ऑब्लिक लगा है, या तो आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। तो आपके पास जैसे आधार कार्ड खो जाता है, ज़्यादातर बच्चों का पैन कार्ड रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, तो कोई भी एक चीज़ इससे ले जाएं। और इसके बाद 10 की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, दोनों मार्कशीट, 10 वाली की और प्लस 12 वाली, एक इसमें से कोई ना कोई ले जाएं। 10 वाली की मार्कशीट ज़्यादा मान्य करते हैं एसएससी जीडी वगैरह में, और 12 वाली, 10 वाली नहीं है, आपकी कहीं और रखी है, तो वहाँ से आप 12 वाली भी ले जा सकते हैं। इसके बाद आता है मूल्य निवास। मूल्य निवास जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जो आपकी इस बार आपकी मेरिट लगनी है वो किस पर लगनी है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग मेरिट लगनी है। जैसे असम की आपकी जितने भी पद हैं, 6000 पद हैं, या आपके 5000 पद हैं, या 10,000 पद हैं, तो इनके लिए फिक्स करे गए हैं कि इन असम के ही बच्चे लिए जाएंगे। तो इनके लिए मूल निवास बहुत ज़रूरी है। और कहीं कहीं राज्यों में ऐसा होता है, कहीं 15,000 हैं तो बच्चे वहाँ का मूल निवास बनवा लेते हैं कि हमारे फूफा हैं, हमारे बुआ हैं, मौसी हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन ये बाद में कैंसिल हो जाता है। जो पिछली भर्तियाँ हुई हैं आपकी 21 में, 22 में हुई हैं, और जो 19 में हुई थी, तो उसमें क्या है, कुछ बच्चों ने मूल्य निवास अपने
क्या है, जो अपने रिश्तेदार रहते हैं उनके हिसाब से बनवा लिया था कि उनकी जगह है, ज़मीन है, तो उसके हिसाब से उनको फिर बाद में नौकरी लग गए, फिर उनको बाद में वापस किया गया 1-1.5 साल बाद के, ये सब गलत है। तो जहाँ के आप मूल निवासी हैं, जहाँ के आप का राज्य लगता है, तो वहाँ का राज्य का मुख्य अधिकारी या जो वहाँ की राज्य में जो अच्छी तरह से वहाँ की भाषा जानता हो, अच्छी तरह से समझता हो कि इसमें क्या लगता है क्या नहीं, तो वही उसको चेक करेगा कि आपका मूल निवास कहाँ का है। ठीक है, तो इससे भी बहुत लोगों की नौकरी छूटती है, लगती है, तो इसको सही से बनवाएं, आप जहाँ के हैं वहीं का बनवाएं। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आता है, ये आपकी केंद्र की नौकरी है। ठीक है, आपकी ये सेंट्रल की नौकरी है, तो आपको आपकी जाति किसकी होनी चाहिए, आपकी केंद्र की होनी चाहिए। आपकी स्टेट की दो जातियां बनती हैं, एक बनती है आपके केंद्र की और एक बनती है अपने राज्य की। राज्य की बनती है तो राज्य जैसे यूपी पुलिस हो गया, जहाँ की पुलिस है, झारखंड पुलिस हो गया, तो ये वहाँ चल जाती है। लेकिन एक केंद्र की नौकरी है तो एक केंद्र के लिए चलेगी, तो आपको केंद्र की जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। EWS इसमें भी लगता है। ठीक है, अगर यदि आप EWS हैं तो EWS बनवाएं। अगर आपके पास OBC SC ST हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, तो इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र चलता है। सामान्य के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता। अगर सामान्य में अगर 10% आरक्षण के लिए आते हैं, EWS में आते हैं, तो अपना EWS ले जाएं। इसके बाद सेल्फ अटैच्ड ऑल डॉक्यूमेंट, इसमें क्या है, सेल्फ अटैच मतलब स्वप्रमाणित इसको क्या करना होता है। स्वप्रमाणित सब लोग जानते होंगे, जो नए अभ्यर्थी हैं वो नहीं जानते हैं। तो जैसे आपकी ये मार्कशीट है, इसमें आपके अंक लिखे, तो नीचे की तरफ जो आपकी फोटो कॉपी होगी, यहाँ पर आपने दस्तखत करने हैं, कुछ भी राम प्रताप सिंह या जो भी आपका नाम है, हरि किशन, हरि मोहन, जो भी अपने यहाँ पर नीचे साइड दस्तखत करने हैं। आपकी ऐसे मार्कशीट है या आपका आधार कार्ड है, तो आप सबको अटैच करके एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर जैसे ऐसे यहाँ अपने स्वयं के द्वारा दस्तखत करने हैं, स्वयं की मतलब सेल्फ अटैच करना है या स्वप्रमाणित करना है। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट ले जाएं उसको स्वप्रमाणित करके जाएं, जो आपके फोटो कॉपी उस पर जो आपकी जमा होगी। ठीक, ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उस पर कुछ नहीं करना है, जो आपकी फोटो कॉपी होगी ओरिजिनल की उसको स्वप्रमाणित करना है। और इसके 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो आपके 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, वो नवीनकृत जो आपके नए हैं, आपके 15 दिन पहले के या 15 दिन या 1 महीने 20 दिन पहले के, तो नए खिंचवा के जाएँ, नए बनवा के अपनी फ़ोटो ले जाएँ। और इसमें क्या है, 2 फोटो कॉपी सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, जैसे अपना आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गई, और आपका EWS हो गया, जाति निवास हो गई, मूल निवास हो गया। तो इसकी 2-2 फोटो कॉपी, मूल निवास की 2 फोटो कॉपी निकलवाना है, जाति की 2 फोटो कॉपी निकलवाना है, इसकी 2 फोटो कॉपी निकलवाना है, आधार कार्ड की 2 फोटो कॉपी, मार्कशीट की 2 फोटो कॉपी। फिर इनको अलग अलग करना है, दो जो ये सब हो गए, तो इनके 2 सेट बनाना है अलग अलग फोटो कॉपी, इनकी एक सेट अलग एक सेट अलग, इनको दोनों को स्वप्रमाणित करके ले जाना है। ठीक है, 2 फोटो कॉपी सेट ऑफ ऑल, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनके 2 सेट बनेंगे, एक सेट ए बनेगा, एक सेट ए रहेंगे। कागज वही रहेंगे लेकिन 2 सेट रहेंगे। अगर एक में कोई दिक्कत आती है तो दूसरे में तुरंत आप इसमें जमा कर सकते हैं। और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो साथ में ले ही जाना है, जिसके आप चेक होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके जमा होंगे साथ में, और आपके फ़ोटो कॉपी भी जमा होंगे। ओरिजिनल आपके 1-1.5 महीने बाद वापस कर दिए जाते हैं, या यहाँ पर तुरंत कर दिए जाएँ, देखते हैं कैसे करते हैं। और इसमें बाएं हाथ का अंगूठा साफ रखें, जो आपका बाएं हाथ सब लोग जानते होंगे, लेफ्ट वाला जो हाथ है उसका अंगूठा क्या है, जो वाला अंगूठा है, इसको बिल्कुल साफ स्वच्छ रखें। मतलब इसके आपके फिंगरप्रिंट आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है। तो इसको बाएं हाथ का अंगूठा बिल्कुल सही आना चाहिए, आपका फिंगरप्रिंट लगना चाहिए। और जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाए, तो उससे आपको आपके हमने बताया था A B C इसमें रहते हैं, तो A वाले को 20%, C वाले को 10%, ऐसे सबको लाभ मिलता है उसका, तो लेके जरूर जाएं। तो ये अपने SSC GD के लिए जो आपके फिजिकल के लिए दौड़ के लिए बुलाया है, तो इसके एडमिट कार्ड आपके निकलना शुरू हो चुके हैं, और आपके 23 सितंबर से इसकी दौड़
आपकी फिजिकल है, आपको 4-5 दिन वहाँ पर रुकना पड़ेगा, ठीक है। वो खुद कह रहे हैं, इसमें अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होनी, कहाँ पर खाना कैसे खाना, और जो भी जानकारी आती है तो हम इसको जल्दी ही बताते हैं आप लोगों तक। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।